नवादा जिले में कौआ कोल प्रखंड के दरामा पंचायत के डोमन बाग के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नवादा 3 नंबर स्टैंड के बगल में मेहता गली में। नाम सचिन कुमार है युवक का नाम, और पिता का नाम जो है क्या कहते हैं, पिता का नाम है भूल रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन चलिए पिता का नाम भूल रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन गोली जो मारी गई है सचिन कुमार को, क्यों गोली मारी गई भाई? ये अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है बिहार में लगातार, इस पर सरकार जो है बिल्कुल नाकामी दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये कब तक चलेगा? एक गली में गोली मारी जा रही है, जहां मर्जी वहां गोली मारी जा रही है, किसी की भी साथ में जो है घटना ऐसा हो रहा है, तो ये कब तक चलेगा? ऐसा आखिर कब तक चलेगा बताइए ना। ये शासन है या सुशासन है? लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ तो लग रहा है कि शासन की सरकार है। अब बताइए ये क्या हो रहा है भाई? ये बिहार में जो है क्या हो रहा है? ये डेली का डेली, डेली का डेली तो एक ही काम हो रहा है ना, मर्डर 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 मर्डर, गोली मारकर हत्या, गोली मारकर हत्या। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं हमारे बिहार सरकार? ये मत कहिए कि आपके साथ नहीं होगा, किसी के साथ में आज के दौर में भी बहुत बड़ा घटना हो सकता है, जो कि यानी कि समझ सकते हैं अज्ञात लोगों के द्वारा जो है निर्दोष को जो है गोली मारी जा रही है। बिहार में खुलेआम सरेआम बेखौफ तरीके से अपराधी घूम रहे हैं, सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। ये मुझे नहीं कहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बात अपने रख रहा हूं अभी, और कुछ नहीं मैं ज्यादा कहना चाहता हूं। लेकिन ये जो गोली मारी गई है मेरे पंचायत के युवक को, चाहे और भी जिसके साथ में गोली बारी हुई है, चाहे और किसी की भी मर्डर हुई है पूरे बिहार में किसी के भी, ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद। अरे भाई गोली क्यों तुम मार रहे हो? गोली मारने वाले कौन हो तुम? हमें कहना है तुम गोली क्यों मारा? जिसको दुश्मनी है तो गोली मार देगा तुम? ये कानून से लड़ेगा? कानून के हाथ में ले रहे हो। अब बिहार सरकार एक अंधा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए अपराधी के साथ में। हम तो चाहते हैं नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे अभी डब्लू यादव एक बेगूसराय जिले के रहने वाले कुख्यात अपराधी को जो है यूपी और पुलिस और बिहार पुलिस दोनों एसटीएफ के जवान दोनों मिलकर जो है हापुड़ जिले में, यूपी के हापुड़ जिले में जैसे उसको इनकाउंटर किया है ना, और सही उसको भी इनकाउंटर कर देना चाहिए। जो अपराधी जो गोली मार रहा है लगातार, जिसको पारा उसको मार रहा है, उसको पकड़े जैसे से उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए हर हालत में। जो भी अपराधी बिहार में जो लगाम नहीं लगा रहा है, बेखौफ तरीके से घूम रहा है, गोली चला रहा है, धाएं 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 धाएं, जिसकी मर्जी उसकी हत्या कर दे जा रही है बिहार में। ये कब तक चलेगा? ये रोड पर चलना मुश्किल हो गया, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बताओ, घर से निकल रहा है गोली मार रहा है यार, एक का तरीका है भाई? बिहार में कुछ ऐसा कानून बिहार में लागू होना चाहिए कि ताकि जो है अपराधी जो है इस पर जो है कुछ इस पर जो है कंट्रोल करे, सोचे ऊपर नीचे 2-4 बार, घटना को अंजाम देने से पहले ऐसा कानून लागू हो बिहार में, बहुत जल्द से जल्द तो अच्छी रहेगी। अने तो जानते हैं ये बहुत गलत हो रहा है बिहार में, बहुत गलत, इसका कोई अंत नहीं है, इतना गलत हो रहा है बिहार में। जो अपराध का जो है चरम सीमा पार कर चुकी है भाई, समझ गया ना, चरम सीमा पार कर चुकी है।
सोच सकते हैं ना, डेली मर्डर हो रहा है बिहार में, और कहीं सुनते हैं आप लोग कि डेली मर्डर यहाँ हो रहा है, इस राज्य में उस राज्य में यह हुआ, सुनते हैं कहीं? नहीं सुनते हैं वो शायद से। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी के कारण जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गोली चला रहे हैं, धांधे मर्डर कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण क्या करेंगे? कुछ न कुछ गलत कदम तो उठाते ही होता, मतलब उठाएंगे जब उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो। वही बात है ना। और सरकारें जो कह रही है, नेता जो कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता सब ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यह करेंगे, दिस डेट मतलब कर रहे हैं, है ना। और जो सरकार में भी है और जो थे और जो आएंगे वो भी वही काम करेंगे। सिर्फ सत्ता में आने के लिए बस झूठ बोलना सीख लीजिए पहले आप लोग, तभी सत्ता में आ सकते हैं आप लोग। सत्ता में ऐसे झूठ बोलने वाले बिना सत्ता नहीं आते हैं, ये चीज जान लीजिए आप लोग। शुरू से आप नजर उठा के देख लीजिए, जब तक झूठ का खेती नहीं कीजिएगा ना भाई साहब, तब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कोई भी पद का चुनाव नहीं जीतेंगे। कोई भी पद का, एक वार्ड का भी चुनाव जितना होता है ना, उसको झांसा देकर, जनता को चुतिया बनाकर, पब्लिक को चुतिया बनाकर जो है उसको जो है जिता देते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद ठेंगा दिखा देते हैं। ये भी बिहार में देखने को मिल रहा है। घर घर देखा है के लेखा, वही बात है। हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में भी, हर जिले, हर राज्य में नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार में तो ये चीजें हैं, ये चीजें मानना पड़ेगा। बिहार में ऐसा है और कहीं ऐसा हम नहीं जानते हैं। लेकिन बिहार में, बिहार वासी हैं तो बिहार का बारे में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दूसरे राज्य से मुझे क्या लेना देना है। और लोग कहते हैं बिहार से बाहर जा रहे हैं तो कहते हैं कि बिहार से बाहर जाने के लिए पलायन हम रोकेंगे। अरे पलायन कोई नहीं रोक पाया है तो आप क्या रोकेंगे? सरकार, आप क्या रोकेंगे? कोई नहीं रोक पाएगा बिहार से पलायन दूसरे राज्य, अदर कंट्री जाने से। समझ गया ना? बिहार से बाहर नहीं जाएंगे तो बिहारी को पेट ही नहीं भरेगा बिहार में रहकर। आपको ये दावा मैं कर रहा हूँ, समझ गया? डंके की चोट पर मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, इसी के नाते आज ये सब बातें मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं जो मेरे गृह जिला में, नवादा में जो है दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो कि एग्जाम देने के लिए युवक जा रहा था, सासाराम में उसका सेंटर था। लेकिन क्या पता भगवान का लीला था कि इस इतने ही दिन का उसको लिखा हुआ था, इसी बहाने उसको मरना था। तो बेचारा के साथ में जो ऐसा घटना हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है मेरे गृह जिला के लिए और मेरे पंचायत, मेरे प्रखंड के लिए। बहुत दिनों के बाद जो है मेरे पंचायत में जो गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये बहुत दिनों के बाद जो ऐसा घटना हमको लोग, मतलब हम लोग को देखने को मिला है। ये सच्चाई है। लेकिन चलिए, क्या कुछ सोचते हैं आप लोग, जिला वासियों, बिहार वासियों, मेरे प्रखंड वासियों, मेरे पंचायत वासियों, क्या कुछ सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस युवक के बारे में। बाकी बिहार सरकार के बारे में क्या कहना कुछ चाहते हैं वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। बाकी अगला वीडियो मिलता हूँ। कुछ घटा बढ़ा होगा, कुछ गलतियां हुई होगी तो कृपया आप लोग क्षमा करेंगे, है ना। चलिए बस अगला वीडियो मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए जय हिंद।